नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूं मैं टीपी पांडे आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर। आज तारीख है 14 फरवरी 2022। 14 फरवरी मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? क्योंकि 14 फरवरी वो तारीख है जिस दिन कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान की ओर से एक बहुत बड़ा आतंकी हमला किया गया था। 14 फरवरी 2019 को 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की फौज, वहां की आईएसआई और वहां के भाड़े के टट्टू जो आतंकवादी हैं, उन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स के कॉन्वॉय पर बहुत बड़ा हमला किया। उसमें 40 जवान शहीद हुए थे। अब ये तो बात आज चर्चा का विषय है और पाकिस्तान को सबक भी सिखाया गया है। पुलवामा अटैक के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें एक मदरसे पर अटैक किया गया था। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के प्लेन ने जाकर वहां घुसकर बालाकोट में जो आतंकी मसूद अजहर है उसके मदरसे को तबाह किया था, जिसमें 300 दहशतगर्द मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान ने कहा कि इसमें एक कौवा मारा गया, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा एक डिनाइल के मोड में रहता है। वो कभी स्वीकार नहीं करता कि उसके वहां ऐसा कुछ हुआ है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो एक मोहल्ले के गुंडे की तरह है, जो एक शरारत करता है, पीछे से अटैक करता है और भाग जाता है। ये बुज़दिल और कायर लोग हैं। अच्छा, मैं अब इसके आगे की बात करना चाहता हूं। अभी क्या हुआ है कि बीच में पाकिस्तान ने कहा कि भारत से हम 100 साल तक दुश्मनी नहीं करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, दें अपना ध्यान, लेकिन भारत पाकिस्तान के इरादों को बहुत भांप चुका है। जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार केंद्र में आई है, तब से उन्होंने टेस्ट कर लिया है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान वही है जो पहले था और वही रहेगा। उसकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। हमारे यहां से कुछ लोग चाहते हैं, भारत में कुछ लोग हैं ऐसे जो लिबरल टाइप के लोग हैं। ये वो लोग हैं, जब पिछली सरकारें हुआ करती थी, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो शाम के वक्त पाकिस्तान एम्बेसी में बैठा करते थे, जाकर उनके एनुअल फंक्शन में जाते थे और वहां पर कबाब, शराब, ये सब पिया करते थे। अब वो सब बंद हो गया है। उनके लोग यहां आते थे, हमारे लोग वहां जाते थे, वो सब बंद हो गया है। आईपीएल में उनका एक भी खिलाड़ी नहीं खेलता। अभी जो हमारे खिलाड़ियों की नीलामी हुई है, हमारे खिलाड़ी जो बिके हैं, मतलब जिनकी बोली लगी है 16-16 करोड़ में, किसी की 12 करोड़ में, पाकिस्तान इससे रो रहा है। उसके वहां पैसा नहीं है। वो चाहता है भारत से रिलेशन अच्छे करना, लेकिन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। और मैं भी कतई नहीं चाहता कि पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। ये उसकी जरूरत हो सकती है, भारत की नहीं हो सकती। पुलवामा अटैक को आप याद कीजिए। पुलवामा अटैक किस तरह से हुआ, वो परिवार आज कितनी तकलीफ में है, जिनका अपना एक अपना अपने अपने सगे जिसमें जिसमें वो शहीद हुए, अपने लोग शहीद हुए, वो कितनी तकलीफ में है। अब दूसरी अफसोस की बात क्या है, वो तो पाकिस्तानी है, वो तो प्रोपेगेंडा करेगा ही करेगा। हमारे देश में जो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और चंद्रशेखर राव जैसे ये बैठे हुए हैं, जो मक्कार टाइप के जो नेता हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। आज याद है आपको, अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। और कांग्रेस के एक नेता ने तो जनरल विपिन रावत, जो कि पूर्व आर्मी चीफ थे, जिनका कुछ समय पहले एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हुआ, उनको गुंडा तक कह दिया था। इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। चंद्रशेखर राव का एक स्टेटमेंट आया है, जो आंध्र प्रदेश टीआरएस का नेता है, मुख्यमंत्री है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, तेलंगाना का मुख्यमंत्री है, टीआरएस का नेता है। उसने कहा, उसने भी सबूत मांग लिया है। कल उनका शाम को स्टेटमेंट आया है, उसका वीडियो भी है, मैं आपको दिखा पाता, शायद मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। उसने कहा है कि सबूत दिया जाए। हम भी सबूत मांग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी फॉल्स प्रोपेगेंडा करती है। यहां बीजेपी का सवाल नहीं है, यहां सरकार का सवाल है। आप बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देश में जो सरकार चल रही है, आप उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ऐसी घटिया बात
आप इतनी असंवेदनशीलता कैसे कर सकते हैं कि जब आप ये कहें कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की या नहीं की, हमको सबूत दिखाइए। तो चंद्रशेखर राव का मैं जिक्र कर रहा हूं। ये चंद्रशेखर राव का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा ही एक अपने आप में बहुत तकलीफ देह है, और इसमें इन्होंने ये बातें कही हैं। मैं आपको अगर इनका वीडियो सुनवा पाता तो ये जो इन्होंने बोला है, ये वीडियो है इनका, मैं आपको सुनवाता हूं। ये ऑडियो है, सुनिए। देखिए, ये कह रहे हैं वी आर आस्किंग फॉर ए प्रूफ। इनको प्रूफ चाहिए। ये तेलंगाना में बैठ के प्रूफ मांग रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि हमारी सेना के जवान किन परिस्थितियों में, किन विषम परिस्थितियों में वहां काम करते हैं। इनको पता ही नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर पर बैठे हुए हमारे नौजवान, जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, वो किस तरह से बर्फीली हवाओं का सामना करते हैं, कईयों की हड्डियां गल जाती हैं, और किस तरह से दुश्मन का मुकाबला करते हैं, ये प्रूफ मांग रहे हैं। ये जो चिरकुट टाइप के जो नेता हैं, मैं फिर थोड़ा सा यही कहूंगा कि ये देश का भला नहीं कर सकते। इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? आप बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप देश के खिलाफ आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं या प्रूफ मांगने लग जाएं? कल को तो पाकिस्तान कहेगा भैया आपके वहां तो नेता खुद प्रूफ मांग रहे हैं, हम तो पहले ही कह रहे थे नहीं हुआ ऐसा कुछ, जबकि सब कुछ हुआ। सैटेलाइट तस्वीरें हैं भारत के पास, सब कुछ हुआ है, दुनिया जानती है, अमेरिका भी मानता है। अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरें ली, उसको पता है सब। लेकिन हाँ, अफसोस कि ये लोग नहीं सुधरेंगे। आज उन शहीदों को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, और हम उनकी शहादत को नमन करते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में थे, और पंजाब में उन्होंने इसी बात की ओर इशारा किया, इसी खतरे की ओर इशारा किया। जब वो जलंधर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पंजाब में एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कि इस राज्य को की रक्षा करे, मतलब क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, वहां एक ऐसी मजबूत सरकार चाहिए। ये उन्होंने इसी संदर्भ में कहा, क्योंकि जो स्टेटमेंट आ रहे हैं चंद्रशेखर राव के, ये उन्हीं को टारगेट करते हुए कहा गया है। इस मुद्दे को भी आतंक, एक तरह से उनका इशारा आतंक की ओर था। पाकिस्तान जो जिस तरह से आतंकवाद को प्रायोजित करता है, ये उसी की ओर इशारा था। तो इस खतरे की ओर प्रधानमंत्री ने इशारा कर दिया। लेकिन हमारे जो ये टीआरएस के जो नेता हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये प्रूफ मांग रहे हैं। ये आज उन्हीं नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हो गए जिसमें अरविंद केजरीवाल और जिसमें राहुल गांधी शामिल हैं। इस बात को आप समझिए। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। इजाजत दीजिए, एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।